मित्रों, घर में अपराजिता का पौधा सुख शांति, धन लाभ और सभी व्यक्तियों की तरक्की दिलाने वाला होता है। इस पौधे को अपराजिता भी कहते हैं। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित ना हो। यानी अगर हम इसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं तो ये पौधा अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। आज हम इसी खूबसूरत से पौधे के बारे में जानेंगे। इसका दूसरा नाम है विष्णुकांत। मित्रों, मैं सुनीता वर्मा और आप सबका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाई सुनीता वर्मा पर। घर में अगर हम अपराजिता का पौधा लगा लें तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी, शनिदेव, भगवान विष्णु, भगवान शिव को अपराजिता का जो पुष्प होता है वो चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। इस पौधे के जो स्पिरिचुअल गुण हैं उनके साथ साथ इसके मेडिकल गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही इस पौधे को उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और पुष्प तो इसके लगते ही हैं सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, है ना। और मित्रों, वैसे ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। साथ ही जितने भी हमारे घर में लगने वाले शुभ पौधे हैं, शुभ पेड़ पौधे हैं, उन सब का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि घर में शुभ पौधे जितने अच्छी तरह से बढ़ते हैं, हरे भरे रहते हैं, उतनी हम भी तरक्की करते हैं। घर में नीले फूलों वाला जो पौधा होता है वो सबसे अधिक भाग्यशाली होता है। शुक्रवार और गुरुवार को सुबह शाम इसके आगे दीपक लगाना चाहिए। इस खूबसूरत से पौधे का तंत्र शास्त्र में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक इसका सबसे अच्छा उपयोग है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और जो कई जगह ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिल जाएगा, वो है कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि भाई पति पत्नी दोनों मेडिकली तो फिट होते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती, यानी कि गर्भ धारण नहीं कर पाते। इसके लिए तंत्र शास्त्र में एक प्रयोग है। वो प्रयोग इस प्रकार है कि नीली अपराजिता की जो जड़ है उसको हम काली बकरी के दूध में पीसकर पेस्ट बना लें। क्या बताया कि जो ये नीली अपराजिता है इसकी जड़ ले लें और फिर जो काले रंग की बकरी हो उसके दूध में उसका पेस्ट बना लें। फिर मासिक धर्म के बाद जिस दिन स्नान करें उसे पी लें और सारा दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें। रात्रि में पति पत्नी शयन करें तो गर्भ धारण की संभावना बनती है। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर पहले महीने ना हो तो अगले माह लगातार 3 दिन यह प्रयोग करें, यानी कि 3 दिन लगातार इसकी जड़ का पेस्ट बना कर लें और भगवान हरि का, कृष्ण भगवान का ध्यान करें तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी संतान से संबंधित। दूसरा है इसका भूत बाधा। क्या होता है, कई बार घर में हमें बहुत सारा इलाज करने के बाद, जगह जगह डॉक्टरी इलाज करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कोई उसका असर नहीं दिखाई देता, यानी कि हम ठीक नहीं होते, तो फिर ऐसा माना जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है। तो उसके लिए क्या करें, भूत बाधा दूर करने के लिए विष्णुकांता, यानी कि इसी के जो जड़ है उसको नीले कपड़े में लपेट लें, ठीक है। यानी कि इसकी जड़ निकाल के थोड़ी सी उसे नीले कपड़े में लपेट कर शनिवार को उस व्यक्ति को पहना दे जो भूत बाधा से पीड़ित है, तो उससे क्या उसका लाभ उसे अवश्य मिलता है, यानी कि उसकी बीमारी जो उससे संबंधित है वो अवश्य ठीक होती है। इसके अलावा है इसका कि इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम शंख पुष्पी भी है। इसका प्रयोग ब्रेन पावर को बढ़ाने में किया जाता है। जो ब्रेन से संबंधित दवाइयाँ, यानी कि जो मेमोरी बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और है कि मोक्षदा एकादशी को अगर इसके फूलों की माला बनाकर श्री हरि को चढ़ाए और उनका पूजन करे तो भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और घर में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए ये पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, उन्हें मानसिक तनाव से दूर रखता है। अगर कुंडली में शनि दोष है या शनि की साढ़े साती है तो पीपल के वृक्ष पर अपराजिता के पुष्प अर्पित करके पीपल की पूजा करें, उसे धूप दीप दिखाएं
तो भी जो शनि के दोष हैं कुंडली में वो दूर होते हैं। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार हम घर में मेहनत तो बहुत करते हैं, ठीक है, और घर में पैसा आता भी है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं, या फिर जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। वो उपाय है कि वो उपाय आप 2 दिन कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं और आप शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर आप उस उपाय को सोमवार को करते हैं तो आप सोमवार के दिन नदी में 5 फूल, इसके विष्णुकांता के अपराजित के 5 फूल बहा दें। तो आप और लगातार 5 सोमवार ये करें आप, यानी कि हर सोमवार आप 5 अपराजिता के फूल लेकर नदी में बहाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान से अपने लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप शनिवार को बहाना चाहते हैं तो इसी तरह 5 शनिवार लगातार आप 5 फूल विष्णुकांता के जल में चढ़ाएं और फिर शनिदेव का स्मरण करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, घर में पैसे आने के योग बनने लगते हैं और आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लगता है। मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव, माँ दुर्गा को अपराजिता के पुष्प अर्पित करें, इससे आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह घर में अपराजिता की बेल लगाकर, विष्णुकांता की